लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो देश विदेश के तमाम लोग ऐसे देखे गए, उनमें से मैं भी एक आता हूं, जिन लोगों ने बहुत वर्षों बाद अपने नेटिव प्लेस के बारे में जाना, अपने गांव के बारे में जाना कि वो उनके पूर्वज या उनके पिता या उनके दादाजी का गांव कौन सा है। गांव क्यों ढूंढा गया? क्योंकि उन्हें लगा, शहरों में रहने वाले लोगों को, कि गांव कोरोना की दृष्टि से शहर की अपेक्षा सुरक्षित है। और लोगों ने जैसे जिनको बन पड़ा शहरों से पलायन किया। सभी लोग नहीं, लेकिन बहुतायत लोग शहरों से पलायन करके अपने गांव में आए, गांव में कुछ समय बिताए और फिर परदेसी हो गए। कुछ लोग हैं ऐसे जो गांव से उन्हें मोहब्बत पैदा हो गई या अपने गांव से वो लगाव मिला, वो अटैचमेंट हुआ और वो अपने गांव में ही कुछ ना कुछ करने लगे। खेती बाड़ी और ऑर्गेनिक खेती और तमाम ऐसी फार्मिंग किसी भी तरह की, और वो शहर से ज्यादा कहीं शायद बेहतर आर्थिक स्थिति, जीवन शैली, चाहे जिस रूप में भी व्यवस्थित हो गए, सुव्यवस्थित हो गए। ये बात अलग है कि बहुत लोग नहीं हो पाए, फिर से पलायन, फिर से वही शहर, फिर से वही चकाचौंध। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इस बात कहने के पीछे का कारण जानिए। लोगों ने अपने गांव क्यों ढूंढे? जब मुसीबत आती है आप पर ना, तो आप अपनी रूट्स की तरफ ध्यान देते हैं, आप अपनी जड़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं कि आपकी जड़ कहां तक है, आपकी जड़ किस गहराई तक गई है। आज बहुत सारे लोग जब तमाम तरह के विषयों पे मंथन कर रहे होते हैं, एलिगेशन और आरोप लगा रहे होते हैं, तमाम नेताओं को दोष दिया जाने लगता है कि वो तो जातिवादी नेता है, या लोगों पर आरोप लगते हैं कि हम तो, या फला व्यक्ति तो बड़ा कट्टरपंथी है, जातिवादी है, जो भी। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये क्यों हुआ है और कैसे हो रहा है, क्यों होता आया है। जैसे मान लीजिए मैं निषाद हूं, मल्लाह हूं, साहनी, केवट, कोई भी ले लीजिए। मैं कहीं परेशान हुआ, किसी से मेरा अपने अड़ोस पड़ोस गांव के लोगों से कोई विवाद हुआ और मैं पुलिस की शरण में गया। तो पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बताया, मेरा नाम मंगरू मल्लाह है, अजय साहनी है। और साहनी, साहनी मतलब क्या होता है बे? कबे निशा, अच्छा अच्छा, मलाह हो, अच्छा अच्छा। अब वो आपको मलाह बोलकर कई रूप में पहले तो अपने शब्दों से प्रताड़ित करेगा। साले, चरकट साले, यही सब करना, यही सब करते हो। ये अब से 10-15 साल, 20 साल पहले अक्सर होता था। ज्यादातर जो सवर्ण जाति के सामान्य वर्ग के आने वाले ऑफिसर, दरोगा आदि होते थे, वो लोग ये चीज करते थे। यादव अहिर हो बे, चोरी करते हो, इज्जत भी लूटते हो, हाँ, छेड़खानी भी करते साले। तो ये जो जाति सूचक जो शब्दों की गालियां और उलाहने मिलते थे, उससे कुछ चतुर चालाक लोग, जिन्हें ये गणित समझ में आया, जो नेता टाइप के थे, छुटभइये नेते थे, उनको ये समझ में आया कि ये जातिगत जो ताड़ना है, प्रताड़ना है, इसका लाभ लिया जा सकता है। और इन लोगों ने जातियों को लामबंद करना शुरू किया अपने,
अपनी अपनी जातियों को। अब देखिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, ये दो लोग दोषी हैं ऐसा नहीं है कि एक वो जो डर गए कि यार हम तो इस जाति के हैं तो हमें दूसरी जाति वाला सता रहा है, और एक आदमी चालाक नेता निकला तो उसने कहा कि अरे यार इसका तो लाभ लिया जा सकता है, अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा कर लो, अरे सुनिए हम लोग इकट्ठा रहेंगे संयुक्त रहेंगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दो लोग हो गए, अब तीसरा कैसे घुसता है इसमें, और तीसरे से जो हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला है वो कैसे घुसता है देखिएगा जरा। अब ये जो नेता पैदा हुए, जो नेताओं ने अपनी जातियों को एकजुट करना शुरू किया, उन्हें उकसाना शुरू किया, एकजुट हो जाओ एकजुट हो जाओ, पिछड़ो एकजुट हो जाओ, अति पिछड़ो एकजुट हो जाओ, तुम सताए जा रहे हो। नेता बन गया, वो उनका गार्जियन बन गया। हम सही में सताए जा रहे थे, हम सताए जा रहे थे। ये जो शूद्र हैं, ये जो दलित हैं, ये जो पिछड़े हैं, ये कुछ और जातियों के द्वारा, कभी कभी पिछड़ी जातियों में ही जो मजबूत है ताकतवर है वो उन्हें सता रहा है, वो एकजुट है। ये कुनबे में कबीले में रहने का स्वभाव रहा है हमारा ना। तो जहां पे टोलियां होती थी, यादव टोली है ना, बाबू टोली, बाभन टोली होता है ना, अभी भी होता है। तो ये जो टोलियां होती हैं, ये टोलियां दूसरी टोलियों को क्या बोलती हैं पता है ना, क्या बोलती हैं? कोई भी धोबियाना, ठीक है, कुर्मियान, अब तो अहिरान बोलने लगे हैं लोग। अहिरान बोल के ठीक है, ठाकुरान अहिरान जो भी करके कुछ भी इतरा लें हम। चमरौटी होता था ना, अभी भी होता है। तो एक टोला के लोग दूसरे टोला को किस रूप में देखते हैं? जो मजबूत है तो छोटका उससे ऐसे सशंकित है, डरा हुआ है, और जो ताकतवर है वो तो भाई उससे छोटका को तो मसल ही देना चाहता है। चाहता था, चाहता है भी, लेकिन अब बदल रहा है, सिचुएशन बदल रहा है। लेकिन क्यों बदल रहा है वो भी जानिए। अब ये जो नेता पैदा हुए कुकुरमुत्तों की तरह, जातिगत नेता, ये जरूरी थे उन जातियों को संरक्षण देने के लिए। मोटरसाइकिल पकड़ाई, छुड़वाना है, एकजुट होकर हमारा नेता जो है छोटा मोटा पद पे है चाहे नहीं है, उसके थ्रू हम पहुंचेंगे किसी बड़े नेता के यहाँ। कौन सा है बड़ा नेता? अब वो बड़ा नेता बड़ी जाति का हो सकता है, बड़ी पार्टी का हो सकता है। तो हमारा जो छोटका नेता है वो छोटका नेता उससे तारतम्य बनाया है, क्योंकि बड़का नेता छोटका नेता को चारा डालते रहता है, भाईचारा बनाते रहता है उससे, और कहते रहता है कि अपनी जातियों को एकजुट करो एकजुट करो एकजुट करो। अब ये छोटका नेता एकजुट कर लिया जब, तो ये बड़े नेता और बड़ी पार्टियां उस छोटका नेता को बड़ा नेता बनाने का ऑफर देती है। अब वो और मुस्तैदी से लग जाता है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है कि हमारी जो जातियां हैं उन्हें हम जुट कर लें, इकट्ठा कर लें, हम बड़े नेता बन गए। अब बन गए लोग, तो ये बड़ी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, इन बड़ी पार्टियों ने ये जातिगत व्यवस्था को और मजबूत कर दिया। इन लोगों को कितना लाभ है आप गौर करिए कि जातीय समीकरणों के आधार पर टिकट बांटते हैं लोग कि किस जाति का बाहुल्यता वाला ये भूभाग है, परिसीमन उसी आधार पे भी बना देते हैं, कर देते हैं कई बार। यार मुझे देसी मुर्गा का खुशबू आ रहा है, बहुत टेस्ट, पुराना समय बचपन वाला टेस्ट। खैर कोई नहीं। तो ये जो परिसीमन बना देते हैं सब, ये ऐसे आंकड़े बना देते हैं कि वो बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां पे किसको प्रत्याशी बनाना है। निषाद बाहुल्य है तो निषाद प्रत्याशी चुन लो। पार्टी बड़ी है लेकिन प्रत्याशी निषाद चुन रही है, क्यों? क्योंकि उसे निषादों का वोट ले लेना है। हो गया ना जातिवाद, बड़ी पार्टियों ने जातिवाद कर दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने जो बड़ा टीका लगाकर बड़ा बड़ा बात कर दिए, उन लोगों ने जातिगत व्यवस्था को बल दे दिया। उन लोगों ने जातिगत व्यवस्था को पनपाया, सींचा, मजबूत किया। वह आपस में सोचिए, जो पार्टी के आला कमान होंगे, महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोगों की मीटिंग जो होती होगी, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की, क्या वहां पर ये बातें को ओपनली नहीं किया जाता होगा कि क्यों वहां जरूरी है?
वहां जाति के लोग, फला जाति के लोग, जाति जाति जाति। अच्छा चलिए, जाति जाति से जाति पे आ जाएं। जाति तो तब हो गई जब सोशल मीडिया के इस क्रांतिकारी युग में फेसबुक और गूगल और यूट्यूब जैसे महान प्लेटफॉर्म आए और दुनिया को जोड़ दिया। इंटरनेट आया, पूरी दुनिया को बांध दिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में कर दिया। कैसे किया? इसने जो पोर्टल बनाए, फेसबुक एग्जाम्पल है, फेसबुक लीजिए। फेसबुक पर आपको पता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चलता है? कम्युनिटी गाइडलाइन। कम्युनिटी 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 मतलब क्या? हिंदी शाब्दिक अर्थ में मुझे जहां तक समझ में आता है, समुदाय। हम किस समुदाय के हैं, वो कम्युनिटी के लोगों को हमारा ज्यादा क्या भेजता है? सजेशन भेजता है। हमारे बारे में तमाम लोगों को वो शेयर करता है, सजेस्ट करता है कि तुम किसको फ्रेंड लिस्ट भेजोगे, तुम किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, और मुझे सजेस्ट करता है कि आप किसका एक्सेप्ट करोगे। आपको देखो इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, कौन लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे? उसने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आम लोगों के आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो उनकी जाति के लोगों का ज्यादा फ्रेंड लिस्ट में नाम होगा। क्यों होता है ऐसा? कोई अगर क्षत्रिय हैं, ठाकुर साहब, बाबू साहब, तो बाबू साहब के फ्रेंड लिस्ट में आप जाइए कभी और देखिए, उनके में सब मैक्सिमम लोग बाबू साहब उनके मित्र हैं फेसबुक पर। पंडित जी के पंडित जी हैं। क्यों है भाई? क्योंकि वो कम्युनिटी बनाया है, कम्युनिटी का सिस्टम बनाया है। वो भेज रहा है आपको, जो लोग सर्च में आ रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो आपके टाइटल से लिंक मिलता जुलता लोग होंगे। जो आपने सरनेम लिखा है उससे मिलते जुलते लोग पकड़ेंगे, उसे ढूंढेंगे, सर्च में आएगा, या जो भी जिस सिस्टम से भी आता है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि हमारे छोटे छोटे, पहले तो हमारे आम हम लोग, हमारे पुलिस प्रशासन महकमे ने हमें जातिगत बनाने में बड़ा सहायक भूमिका निभाया, गुंडों ने निभाया, बदमाशों ने निभाया, आतताइयों ने निभाया। हमारे ऊपर अत्याचार किया तो हम जातिगत शिकंजा पर कसते गए। फिर हमारे छोटे छोटे छुट भैया नेताओं ने निभाया, फिर बड़का भैया नेताओं ने निभाया, फिर हमारे जो स्मार्ट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं और मार्क जुकरबर्ग जैसे महान लोग जो हैं, जो लोग फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को पैदा कर दिए, पूरी दुनिया को, पूरे देश को, यहाँ से बैठे बैठे हम दुबई में बैठे हुए अपने फ्रेंड को आज हम अपना बारे में विचार और ये वीडियो दिखा देंगे। ये बनाया इतना महान प्लेटफॉर्म, और इसने भी जातिगत व्यवस्था को बांध दिया। कैसे खत्म होगा जाति? आप कैसे होंगे दूर अपने जाति से? आप पे कोई आफत आएगी, विपत आएगी, सबसे पहले आपकी जाति ही आएगी। शायद नहीं भी आएगी, हो सकता है वो नेता जिससे आप बार बार नफरत करते थे, अब उसको एक मुद्दा, आप कंटेंट मिल जाएंगे, आपके ऊपर कोई अत्याचार हो जाएगा, वो बोलेगा मैं आपका हेल्प कर देता हूं। आपका कोई मर्डर हो जाएगा, वो आएगा बोलेगा अरे भाई हमारे जाति का था, हम आंदोलन करते हैं, रास्ता रोकते हैं, इसको मुआवजा मिले, भले चवन्नी ना मिले, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए अपने काम को करेगा। कुछ तो सुर्खियां मिलेंगी, कुछ तो ऑडियंस और पब्लिक मिलेंगी, और सिर्फ ऑडियंस और पब्लिक के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग रियल में समाज सेवी होते हैं, सचमुच में वो लोग आंदोलन करते हैं, दिल से वो लोग चाहते हैं कि हमारी जनता का भला हो, हमारी जाति, हमारे कम्युनिटी का हितों की रक्षा हो। ऐसे भी लोग हैं, सारी जातियों में अपने अपने जातियों के नेता हैं वो। तो ये जो जातिगत नेताओं का आना हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जातियों का शोषण हो रहा था, तो जातिगत नेता पैदा हुए, जरूरत पड़ गई उनकी, क्योंकि हर कोई मजबूत तो नहीं होता, सरल स्वभाव के आम जनमानस होता है, आम लोग होते हैं। जब उन्हें कोई समस्याएं आती हैं तो वो अपने जाति के नेताओं के पास जाते हैं, उनको थोड़ा या ज्यादा राहत मिलती है, और फिर उनका विश्वास और पुख्ता हो जाता है अपने जाति के नेताओं में। इस जाति के नेताओं के तहत जो चीजें मैंने देखी, अब तो मैं ये देख पाता हूं कि हमारे और आप में, हमारे भाई में, या हमारे अगल बगल के पड़ोस में कोई विवाद हो गया, कोई लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। मैं अच्छा खासा पढ़ लिख रहा था, या अच्छा खासा मैं गायक गवैया हूं, मैं अच्छा खासा दुकान चलाता हूं, किसान हूं,
नॉर्मल आदमी हूं, कल तक मैं था, आज मेरा कोई विवाद हो गया, अब उस विवाद से मुझे पुलिस ने परेशान करना शुरू किया, मुझे मेरे पड़ोसियों ने परेशान करना शुरू किया, मेरे गांव ने तबाह करना शुरू किया। मैं पनाह ले लिया अपने जाति के नेता का, जाके नतमस्तक हो गया, मैं जाके उसके पैरों में, उसके तलवों में मैं गिर गया। मेरी सुरक्षा कीजिए हुजूर, मालिक मैं आपके साथ रहूंगा। अब मैंने ही कोई कांड कर दिया है तो पुलिस परेशान करेगी, तो मैं उस पुलिस प्रशासन से, गुंडों से, मवालियों से बचने के लिए नेता के शरणागत हो गया। उसके साथ उसकी लश्कर में घूमने लगा, उसकी गाड़ी में बैठ के अपने आप को सुरक्षा देने लगा। नेता भी पुलिस से थोड़ा बहुत मुझे संरक्षण देने लगा, उसके एवज में थोड़ा बहुत मुझसे सेवाएं लेने लगा, चाहे जिस रूप में ले। ये सब होता रहा है। मैं तो आजकल देख के हैरान होता हूं, ऐसी कम उम्र की लड़कियां, युवतियां, ऐसी कम उम्र के बच्चे जो अभी मतलब उन्हें पढ़ाई करना था, उन्हें शिक्षा लेनी थी, उन्हें अभी जीवन को अभी जीना था, वो लोग कम से कम उम्र में आके नेताओं का झंडा ढो रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो उनके साथ कांड हुआ है, उनके साथ कोई शोषण हुआ है, उनके साथ कोई घटना घटी है, जिससे बचने के लिए वो अपनी नेताओं के यहां शरणागत हो गए। ये है आलम जातिगत होने का, जातिवादी होने का। कुछ लोग हैं स्वार्थवश हैं, जैसे कोई सिंगर है, गायक है, जाति पे गाना गाता है। मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं, जाति पे गाना गा रहा हूं, इसलिए गा रहा हूं कि मेरी जाति के लोग मुझे सुन रहे हैं, दूसरी जाति के लोग मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। ठाकुर साहब ठाकुर गायक को सुन रहे हैं, पंडित जी पंडित गायक को प्राथमिकता दे रहे हैं, यादव जी यादव को दे रहे हैं, प्रजापति, कर्जापति, दर्जापति, मौर्य जी, कुशवाहा जी, तमाम तरह के जो कलाकार हैं, गायक हैं, उनके जाति के लोग उनको ढूंढ रहे हैं। हम निषाद हैं, हम दिमाग में आया भैया हमको तो कोई और पूछेगा नहीं, चलो हम भी अपनी जाति जाति खेलें। जाति पे लग गए। जाति के बाद अब बात जाति हो गई। जाति के बाद अब खुराफाती दिमाग भी कई बार होने लगता है। ऐसा होता है कि यार आत्मा जागती है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे जाति के लोग हमें पूछ रहे हैं, दूसरी जाति के लोग हमें पूछ ही नहीं रहे हैं। ये जब हमारे अंदर विद्रोह पैदा होता है, हम सबका बनना चाहते हैं, लेकिन सब हमें स्वीकार करें तो नहीं करेंगे। पहले ऐसा होता था, हम लोग ही कहते थे कई लोगों को कि छोटी जाति के हैं ना, किसी बड़ी जाति के घर में जरा उसके ओसारा में, उसके बेडरूम में, उसके ड्राइंग रूम में जरा जाके सोफे पे बैठ के दिखाइए। आपको दरवाजे पे ही जाते हुए उनके, आपके भले वो फ्रेंड हो भाई, आपके क्लास में पढ़ने वाले आपके साथी हों, और आप उनके साथ उनके घर चले गए, उनके बुजुर्ग पिता या दादा या उनके घर की महिलाएं आपसे पूछ पड़ेंगी क्या नाम है आपका बेटा, बाबू? आप बोलेंगे राजेश, रमेश, राकेश। बोलेंगे ठीक है, नाम तो अगवा क्या है, अगवा? आप बोलेंगे राकेश कुमार। ठीक है कुमार, उसके अगवा क्या है, उसके अगवा क्या लिखते हैं? आप रहा नहीं जाएगा तो आप बोलेंगे बस यही लिखते हैं, राकेश कुमार। पिताजी का क्या नाम है? धुरई, धुलई, कुछ भी नाम दे दीजिए, धुलई प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद किस में आते हैं बाबू? अब आप बताएंगे न चाहते हुए भी कि भाई आप कौन है। कोयरी, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धरकार, धोबी, नाऊ, मल्लाह, नोनिया, चमार, जो भी कहें, मुसलमान, बताइए। यानी वो पूछना ही चाह रहे थे। अब जैसे आपने बताया वैसे उनकी जो नजरिया है बिल्कुल बदलता है, बदलता था, बदलता है। मैं आज के युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं। युवा यानी आपके साथ पढ़ने वाले, क्लासरूम में जो भी चीजें हैं, यहां तक कि शिक्षकों का हालात ऐसा है भाई साहब, जो आपके स्कूलों में आज टीचर हैं ना, ब्राह्मण हैं, बड़े सवर्ण हैं, या जो भी इस तरह के, कोई छोटी जाति का बच्चा टॉपर बने
देखिए, बदल रहा है समय। वाकई बहुत से गुरु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत से शिक्षक हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके अंदर कोई भावना नहीं है, वो लोग बड़े निष्पाप भाव से, बड़े दिल से, हृदय से वो बल्कि शाबाशी देते हैं कि देखो साला वो बड़ी जाति का है, फला वो गुंडा बन गया है, वो मवाली है, वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो स्टूडेंट बड़े परिवार का है, बड़े खानदान का है, लेकिन वो छोटी जाति का एक लड़का कितना मेहनत करके ठेला चलाता है, उसका बाप सब्जी बेचता है और वो कितना मेहनत करके कितना आगे जा रहा है लड़का, इसे हक है, ऐसा कहने वाले भी लोग हैं। लेकिन भाई सब लोग नहीं है, आज भी द्वेष और ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, आज भी हैं। तो इसे खत्म करने का कोई रास्ता आप लोगों के पास होगा तो जरूर बताइएगा। ये व्यवस्था कैसे खत्म हो, कैसे सिमेटी जाए। मैं सारे विषयों पे लगभग नहीं बोल पाया हूँगा, लेकिन जितना भी बोल पाया, जो मुझे समझ में आया कि है कुछ चीजें हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों की वीडियो शेयर, आपको पता है ना मेरा लाइव इस समय बंद है, रियल रिपोर्टर न्यूज फेसबुक पर मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। एक महीने के लिए सस्पेंड हूं मैं, 28 फरवरी तक शायद होऊंगा, हो सकता है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। जानते हैं क्यों हूं? क्योंकि मैं लोगों की वीडियो, लोगों की पोस्ट शेयर किया करता था। मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई अगर क्षमतावान है, कोई अगर कलाकार है, कोई अगर बहुत अच्छा साहित्यकार है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसे प्रमोशन करने में, चाहे वो कोई भी जाति का हो, वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, क्षत्रिय, कोई भी हो भाई मेरे, लोहार, चमार, कुम्हार, बढ़ई, कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि इसमें गुणवत्ता है, इसमें काबिलियत है, इसे मुझे साझा करना चाहिए। और इसी गुणवत्ता, काबिलियत और इस समर्पण ने, इस निष्ठा ने मुझे बार बार आहत किया। लोगों के लिए मैं तो, मुझे जो करना चाहिए मैं कर रहा था, लेकिन लोगों ने मेरे लिए किया है क्या? कोई बाबू साहब, पंडित जी, यादव जी, बाकी कुर्मी, कुहार, लोहार, सबकी भी बात कर रहा हूं, किसी ने मुझे शेयर किया है क्या? मुझे से मतलब कॉमन खबरों को किया होगा, मेरे व्यक्तिगत किसी मैटर को, मेरे किसी गाने को नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो आपको शायद अच्छा नहीं लगा हो, या मैं अच्छा नहीं लगा हूं, कोई तो बात हुई होगी। जो मुझे नहीं किया गया, नहीं दिया गया, वो मैं देना चाह रहा हूं लोगों को, और कोई भेदभाव नहीं होगा। जय जयकार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी हैं मुझे बताइएगा क्या होना चाहिए, क्या होता है, अपनी अपनी राय दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये जरूर कहता हूं मैं कि मुझे कुछ लोग पार्टियों का नारा जब लगाते हैं, किसी भी पार्टी का, तो वो अजीब लगता है ना। आप विचारों की दरिया बहा रहे हों और लोग जो है अपने नारे छोड़ के चले गए, मजा नहीं आता है। विचारों के साथ विचार दीजिए ना, जय जयकार तभी तो होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और खबरों के साथ, विचारों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप रियल रिपोर्टर न्यूज पे बने तो रहेंगे ही।